राम राम, सादर प्रणाम सभी को। जय श्री सीताराम हनुमान। मैं कुमकुम श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इतना सारा अपना समय और प्यार देने के लिए। आप लोगों के समक्ष महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ लेके पुनः उपस्थित हूँ। पिछले प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया, हमने पठन किया, आप लोगों को सुनाया कि महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा है कि माँ भवानी जब क्रोधित होकर अपने पिता के घर में योगाग्नि में अपने को भस्म कर लेती हैं, उसके बाद हिमालय के यहाँ वो पार्वती होकर जन्म लेती हैं। उसके बाद जब हिमालय में जन्म लेती हैं तो वहाँ के सब ऋषि मुनि पेड़ पौधे यहाँ तक कि पृथ्वी भी प्रसन्न होके और मणियों की खान उपलब्ध करा देती हैं। अब आगे का प्रसंग आइए सुनते हैं। अगर ये भगवान की कथा आप लोगों को पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। कोई त्रुटि हो तो सुझाव दीजिए, कोई त्रुटि हो जाए तो उसको क्षमा करिएगा। आइए आगे प्रसंग की ओर चलते हैं। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नौ नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हुई। सरिता सब पुनीत जलु बहहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहहि। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। पार्वती के जन्म लेने के बाद सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं, आपस में सभी प्रेम से रहते हैं। माँ भवानी के जन्म के बाद ही वहाँ प्रकृति इतनी प्रसन्न हो गई कि आपस में सब बहुत प्रेम से रहते हैं बिना बैर भाव के। सोह शैल गिरिजा गिरियाए, सोह शैल गिरिजा गृह आए। जिमि जनु राम भगति के पाए, नित्य नूतन मंगल गृह तासु। ब्रह्मादिक गावहि जस जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्त को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मा आदि यश गाते हैं। पार्वती जी के आने पर इतनी खुशी का माहौल, इतनी प्रसन्नता का वातावरण वहाँ होता है कि जैसे किसी भक्त को प्रभु श्री राम की भक्ति मिल जाए। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि के सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारि बर आसन दीन्हा। जब नारद जी ये समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। नारद जी जब सुने पार्वती माँ का वहाँ पे जन्म हुआ है, हिमालय के घर, हिमाचल के घर, पर्वतराज के यहाँ वो पहुँचते हैं। पर्वतराज उनका बहुत आदर करते हैं और चरण धोकर उनको उत्तम आसन देते हैं। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाए और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। जब कोई संत ऋषि अपने घर में पधारते हैं, अपनी कुटिया में आते हैं, तो देखिए किस तरह से स्वागत करने का, अवभागत करने का इसमें वर्णन दिया गया है। और उनके चरण को बखार कर उस चरणोदक को, उस एक तरह से उनके चरण के धुले हुए जल को अपने घर में पूरे छिड़कते हैं
उनका अपने ऋषि के प्रति, गुरु के प्रति ये भाव है, और अपनी सुता पार्वती जी को भी उनके शरण में अपना सिर नवाने के लिए कहते हैं। इससे, इस वर्णन से ये सीख मिलती है, ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को भी ऐसे ही संत महात्मा का आदर करना चाहिए और अपने बच्चों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचार। पर्वतराज हिमाचल अपनी पुत्री पार्वती को उनके चरणों में सिर नवाने के लिए कहते हैं, उनके चरणों में डाल देते हैं और कहते हैं कि हे मुनिवर, आप त्रिकाल यज्ञ हैं, सर्वज्ञाता है, सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर इस कन्या के गुण दोष को कहिए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमायंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पियहि प्यारी, सदा अचल यही कर यही बाता, यही तेजसु पई पितु माता। अब देखिए नारद जी क्या कह रहे हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। अब एक हिसाब से ये नारद की वाक्पटुता देखिए कि किसी के अंदर गुण और दोष है तो इसका वर्णन, इसका प्रसंग ये सुनने से, ये पढ़ने से समझ में आता है कि कहने का, बोलने का जो तरीका होता है उसमें काफ़ी ध्यान देना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए। देखिए वो सारे गुणों का वर्णन पहले कर रहे हैं। इसी तरह हम लोगों को भी किसी के गुण को पहले देखना चाहिए, दोष को उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। सारे गुणों का बखान कर रहे हैं, अगर किसी के सामने उसके पहले दोष गिना दिए जाए तो उसका पहले ही भाव गिर जाता है, उसका उत्साह अपने प्रति, उसका जो सोच, जो भाव होता है वो नाजुक हो जाता है, मन उसका गिर जाता है। इसलिए पहले प्रशंसा की जाती है, पहले उसके गुण का बखान किया जाता है, अगर कुछ बताना भी है तो इसी तरह नारद जी पार्वती के गुणों का बखान कर रहे हैं कि कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, अपने पति को सदा प्यारी रहेगी, सुहागिन रहेगी, सौभाग्यवती रहेगी, इसकी वजह से इसके पिता यश पावेंगे। होई पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी हही पतिव्रत असी धारा। नारद जी कहते हैं सारे जगत में पूज्य होगी, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। जब भी किसी पतिव्रता का नाम कोई स्त्री लेगी या कोई मनुष्य लेगा तो सबसे पहले इसका नाम आएगा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अबयो गुण दुई चारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। सारे गुणों का बखान करने के बाद ब्रह्मर्षि नारद जी कहते हैं कि 2-4 दोष हैं इसके अंदर। कहते हैं हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी तो है, अब इसमें 2-4 अवगुण है, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन। अब ये सब सुन के पर्वतराज के ऊपर क्या बीतती है और क्या क्या वो नारद जी कह रहे हैं। जोगी जटिल काम मन, नगन मंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलई, परिहस्त यह रेख। नारद जी कहते हैं
वैसे तो ये बहुत गुणी है, सुलक्षणी है, बस 2-4 अवगुण है। उसमें से एक ये है कि इसको जो स्वामी, जो पति मिलेगा, वो योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला। अब ये ध्यान देने योग्य ये है कि अमंगल वेश वाला होगा। अमंगल वेश है तो जरूरी नहीं है कि वो अमंगल ही करता होगा। अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति है उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। कितनी गूढ़ बातें यहाँ पे है कि नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी यानी हिमवान और मैना को बहुत दुख होता है, लेकिन पार्वती जी प्रसन्न हो रही हैं और नारद जी भी उनकी प्रसन्नता का ये रहस्य जान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सब अपने अपने तरह से समझ के, उनके अंदर जो समझ होती थी उस तरह से बाहरी आवरण दिख रहा था। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नमृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। सब देवऋषि की ये बात सुनकर रोमांचित हो रहे थे और सबके नेत्र अश्रु से भर गए थे। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते हैं, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। अब देवऋषि के वचन तो असत्य हो ही नहीं सकते, ये सोच के उस सारे वचनों को अपने हृदय में उन्होंने धारण कर लिया कि अब तो मुझे ऐसा ही पति मिलेगा। अपने मन को उन्होंने पहले ही मना लिया। उपजे वो शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानी कुअवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ। ये बात सुनते ही उनके मन में महादेव के प्रति अचानक ही प्रेम उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना तो कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाके बैठ गई। वो अपनी सखी के गोद में जाके बैठ गई। मन ही मन सोच रही हैं कि ये जितनी बात देवर्षि नारद बोल रहे हैं ये सारा तो शिव जी के अंदर है, लेकिन उनका मिलना तो बहुत कठिन है। वो अपने मन में विचार कर रही हैं। झूठी न हो ये देव ऋषि बानी, सोच ही दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहीं गिरि राऊ, कहु नाथ का करी उपाऊ। हिमाचल देवऋषि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। वो सोच रही हैं कि हमारी पुत्री को, सखियां सोच रही हमारी सखी को इस तरह से पति मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। हम लोगों का ये प्राकृतिक स्वभाव होता है कि अगर किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, किसी ज्योतिषी से बात करते हैं, किसी ज्ञानवान पंडित से बात करते हैं, अगर वो कोई दोष, कोई ग्रह दोष कुछ बताते हैं तो अंततः मन में जरूर ये बात आ जाती है, ये जानने की इच्छा हो जाती है कि इसका उपाय क्या होगा, कि जो भी ये बुराइयां हैं ये दूर कैसे होंगी। यही सोच के राजा हिमवान और मैना देवर्षि नारद से पूछते हैं कि देवर्षि, इस जो ये अवगुण है हमारी पुत्री के हस्तरेखा में कि इसको इस तरह से पति मिलेगा, नंगा धिरंगा और अमंगल वेश वाला,
ये किस उपाय क्या करने से ये दूर हो जाएगा, इसका उपाय मुझे बताइए। ऐसा कुछ उपाय बताइए कि जिससे हमारी पुत्री के साथ ऐसी अनहोनी वाली ये घटना ना हो। ये अब देवर्षि नारद से पूछते हैं आज कि इस प्रसंग को हम यहीं विराम देते हैं। आगे देवर्षि नारद जी क्या बोलते हैं, ये प्रसंग लेके, कथा लेके आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राम राम।